प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पाठ्य पुस्तक भी अपने समक्ष रख लें और प्रश्नों को मिलाते चलें। तो आइए अब हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है, निम्न का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। पहला का फर्स्ट है 81 और 117। 81 और 117 ऐसे लिख देंगे और इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 81 का हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 और 117 का हो जाएगा 3 × 3 × 13। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर जो दोनों में है 3 3 यानी 9। यही हो गया आंसर। दूसरा है 18 और 48। तो 18 और 48 दोनों को अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो यह हो जाएगा 2 × 3 × 3 और यह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। यदि इस तरह से किसी विद्यार्थी को नहीं निकालने आता है या नहीं समझ में आता है तो सीधे ऐसे भाग विधि से ऐसे निकाल सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा और फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यही होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। यही चीज़ यहाँ है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह अन्य का भी हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर जो दोनों में है तो 2 ये दोनों में है और एक 3 दोनों में है, यानी 3 दूनी 6। ये हो गया आंसर। तीसरा है 27 और 63। इसी प्रकार दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा 3 × 3 = 9 तिया 27 और 3 × 3 = 9 7 63। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 3 × 3 जो दोनों में है 3 × 3 = 9। ये हो गया आंसर। चौथा है 36 और 84। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 84 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 12 सते 84 7। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 × 2 × 3 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया आंसर।
पांचवा है 70, 140 और 210। तो तीनों का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 70 का हो जाएगा 2 पचे 10 सत 70, 140 का होगा 2 दूनी 4 पचे 20 सत 140, 2 3 6 पचे 30 सत 210। महत्तम समापवर्तक 2 5 गुणा 7, 2 पचे 10 सतह 70, यही हो जाएगा आंसर। अब छठवां है 12 45 75, 12 45 75। 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 3 त्रिका 9 पचे 45, 3 पचे 15 पचे 75। महत्तम समापवर्तक जो तीनों में होगा, तो सिर्फ 3 है जो तीनों में है, बाकी कोई तीनों में नहीं, इसलिए 3 आंसर। सातवां 120 144 और 204। तो 120 144 और 204। तो 120 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 पचे 120। 144 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 तिया 144 और 204 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 में 17। इसको भाग विधि से भी कर लेंगे विद्यार्थी। महत्तम समापवर्तक बराबर जो तीनों में है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया आंसर। एक 106 59 और 262। तो 106 का हो जाएगा 2 गुणे 53, 159 का हो जाएगा 3 गुणे 53 और 265 का हो जाएगा 5 गुणे 53। तो महत्तम समापवर्तक सिर्फ 53 तीनों में है, तो 53। 9 625 3125
15,625, 625, 3125, 15,625, इन तीनों का भाग विधि से भी गुणनखंड निकाल देंगे तो 625 का होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 3125 का होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और 15,625 का होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 5 तीनों में, फिर ये 5 तीनों में, फिर ये तीनों में, फिर अंत में ये तीनों में, यानी 625। ये हो गया आंसर। अब दूसरा कह रहा है कि निम्न का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करें। तो दूसरा का पहला है 300 और 450, 300 और 450। 450 में 300 से भाग देंगे, जो बड़ा होता है उसे बीच में लिखते हैं, जो छोटा होता है उसे भाग देते हैं। तो एक मर्तबा 300, 0, 5, 1। अब इसे यहाँ लिखेंगे 2 मर्तबा 300, कट गया। इस प्रकार महत्तम समापवर्तक बराबर, ये महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 150। आंसर। दूसरा है 442 और 1261। 1261 को बीच में लिख देंगे और 442 से भाग देंगे। तो 442 में 2 बार, 442 से 2 बार भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा 884। इसमें से 11 में से 4 घट जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। 15 में से 8 घटेगा 7, ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटेगा 3। अब इस 442 को यहाँ लिखेंगे, एक मर्तबा 377। 12 में से 7 घटेगा 5, 13 में से 7, 12 में से 7 घटेगा 5, ये 3 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा 6, ये कट जाएगा। अब 377 को यहाँ लिखेंगे, 5 मर्तबा 50 25, 6 5 30 2 32। तो 7 में से 5 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5, 52, कट जाएगा। 65, एक मर्तबा 52, 5 में से 2 घटेगा 3 और 6 में से 5 घटेगा 1, 13 चौका 52, कट गया। यहाँ महत्तम समापवर्तक हो जाएगा ये 13। तीसरा में है 252 और 576। 576 252 से भाग देंगे, 2 मर्तबा 504। 6 में से 4 घटेगा 2, 7, कट गया।
फिर 252 3 मरतबा, 72 में 3 मरतबा 216, इसको घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 36 दूनी 72, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर ये 36। नौ 935 और 1320, 935 1320। एक मरतबा 935, इसमें से घट जाएगा तो 10 में से 5 घटेगा 5, 11 में से 3 गया 8 और 11 में से 9 घटेगा 3, 10 में से 5 घटेगा 5, 11 में से 3 घटेगा 8 और 12 में से 9 घटेगा 3, 2 मरतबा 770, इसमें से 5, 13 में 7 घटेगा 6, 1, दूनी 330, 5, 8 में से 3 गया 5, कट जाएगा 165, 3 मरतबे 15, 5 15 1 16, कट गया। महत्तम समापवर्तक बराबर ये 55। अब पांचवा है 1624, 522, 1276। तो 1276 में 522 से भाग देंगे, 2 मरतबा 1044, 6 में से 4 घटेगा 2, 7 में से 4 घटेगा 3, 2 और ये कट जाएगा, फिर 522 यहाँ आ जाएगा, 2 मरतबा 464, 12 में से 4 घटेगा 8 और 11 में से 6 घटेगा 5, ये कट गया। ध्यान में 4 से हो गया। अब इस 58 में बचे हुए 1624 में भाग देंगे, तो 1624 में 58 से 2 मरतबा 116, 12 में से 6 घटेगा 6 और 5 में से 1 घटेगा 4, ये हो जाएगा 8 मरतबे, 8 28 64 के साथ में 6, 8 45 है 6, 46, कट गया। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर यहाँ भी 58। छठवां है
2241, 8217 और 747। तो 2241 में 747 से भाग दे देंगे, 3 मरतबा 2241, ये कट गया। और इसी 747 में 8217 में भाग देंगे, तो 8217 में 747 से भाग दे दिए, 1 मरतबा 747, 11 में 7 गया 4, आदि 11 में से 4 गया 7, ये कट गया, यहाँ हो गया 1 मरतबा 747 कट गया, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 747 आंसर। तीसरा है 65,610 विभाज्य 27 से 65,610 की दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। तीसरा तो यहाँ कह रहा है 65,610 से विभाज्य है 27 से, यानी यह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसके निकटतम की दो संख्या बतानी है जो 27 से विभाजित, यानी एक इससे ज़्यादा और एक इससे कम। तो 65,610 में एक बार 27 को जोड़ देंगे और 65,610 में से एक बार 27 को घटा लेंगे। तो जोड़ने के बाद 65,637 और घटाने के बाद 65,583। यही वो दो संख्याएं हैं जो 27 से विभाजित होंगी। ये हो गया आंसर। चौथा है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। ये हो गया आंसर। उसके बाद पांचवा है दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे कि टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। पांचवा 85 और 68, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। है कम 68, 15 में 60 घटा 7, 7 में से 6 घटा 1, 17 चौका 68। इसलिए बर्तन की अभीष्ट धारिता बराबर 17 लीटर।